हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने से छोटे से चैनल वीके जोन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होने वाला है 2026 में 10वीं का परीक्षा होने वाला है, उसमें मैथ का क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। और इस क्वेश्चन में हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन रहता है ना, और क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है ना। और उसको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको डिटेल समझ के देखना है और साथ ही उसको इस तरह से इमेजिन करना है ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व हो, है ना। और अब ये हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर है और 2025 में जो पूछा गया था मैथ का क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है ना। तो वही क्वेश्चन हम आपको डिटेल ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सारे चैप्टर इसमें मर्ज रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। और आप देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ और जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आप तक वो वीडियो क्या होगा सबसे पहले आ जाए, है ना, नोटिफिकेशन के तौर पे। तो चलिए इसमें आप देखिए हमने क्या किया था कि 20 क्वेश्चन हमने बता दिया था, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसमें हमने सोल्व किया था, इस तरह से आप देख सकते हैं सारे को डिटेल में बताते हुए। और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी बताए थे ताकि आपको समझ में उस तरह से बताए थे कि आपको समझ में आए, है ना। और अब हम चलते हैं यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन से, है ना। तो वीडियो तक के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x यानी 15x प्लस 9y बराबर 12 है, समांतर है ना, इन दोनों समांतर है, तो p का मान क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको सबसे पहले ये करना होगा कि हम इस क्वेश्चन में आप जो पढ़े थे 10th में जो थ्योरी पढ़े थे, आपको पता होना चाहिए a1 a2 करके, है ना, बराबर b1 B2 करके, है ना। इस तरह से आपको समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे थोड़ा। तो इसमें आपको क्या होगा, हम इसमें 5 को A1 मानते हैं, इसको मानते हैं B1 और इसको भी मानते हैं, इसमें हम मानते हैं A2 और इसको मानते हैं 9y को मानते हैं हम क्या मानेंगे B2 मानेंगे, है कि नहीं। जब इसको हम माने हैं तो हम इस पर बिठा देंगे, यानी A1 हमारा क्या हुआ, A1 हमारा बना 5, है ना, और A2 हमारा बना 15, ठीक है, और बीच में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और P हमारा जो B1 बना है हमारा P बना है, ठीक ना, और B2 हमारा क्या है 9 है कि नहीं। जब हम इसको करेंगे तो आपको एक चीज़ पता होना, आप 7वीं 8वीं में पढ़े थे कि कैंची गुना, है ना, कैंची गुना ये होता है कि हम कोना को नहीं गुना करते हैं, यानी 9 को हम 5 से गुना करेंगे और 5 को 15 से गुना करेंगे, ठीक है। जब हम गुना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे 15P बनेगा बराबर 9 पंच 45 बनेगा कि नहीं। जब 45 बनेगा तो हम P जब हमको निकालना है तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो ये यहाँ पे देखिए 15P मल्टीपल में है तो उसट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 45/15 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 15 आएगा तो 15 या 45 होता है, यानी हमारा P का मान क्या निकला फ्रेंड्स, 3 निकला। और 3 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से बनेगा। जब हमको कह देगा ना 2 समीकरण रहेगा, है ना, उसमें दोनों को समांतर बताया जाएगा और कुछ को एक समीकरण में ऐसा रहेगा जिसका मान हमको निकालना होगा, तो इस तरह से आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपको थ्योरी है ना, जिसमें इसको आप डायरेक्ट याद करना है। जब बोले ना यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण है कि आलेख प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद मतलब ऐसे होता है, ऐसे प्रतिच्छेद करती हो, तो हलों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हलों की संख्या हमारा फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम बनाने की कोशिश करें तो उसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि इसका सिर्फ एक होगा, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही बिंदु पे करेगा, है कि नहीं। तो उसको हम कह सकते हैं एक अद्वितीय हल होती है ना, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा केवल क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा केवल हमारा क्या करेगा कि एक बिंदु पर मिलेगा, है कि नहीं। प्रतिच्छेद जब हम ऐसे करेंगे, जब कोई 2 समांतर रेखा को हम प्रतिच्छेद करेंगे तो एक बिंदु पर मिलेगा, है ना, और वही बिंदु हमारा समीकरणों को एकमात्र हल होता है कि नहीं। तो हमारा क्या होगा, सिर्फ एक होगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है यदि 5x माइनस 8y बराबर 0, है ना, तथा 10x माइनस 18y बराबर 0, तो x तथा y का मान निकालें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको एक्स वाई का मान निकालेंगे तो समीकरण से निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5x माइनस 8y, है कि नहीं, 8y बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। फिर हम लिखेंगे 10x
-18y बराबर हम 0 लिखेंगे। अच्छा, समीकरण उसको फर्स्ट मानते हैं, समीकरण सेकंड मानते हैं, ठीक ना। उसको सटीक में देखिए, सटीक में निकालना है, पहले हम इसको विस्तार में बताते हैं ना, एक्स वाई का मान निकालने के लिए, या ना तो आप डायरेक्ट निकालिएगा तो निकल जाएगा। हमको क्या करना है, इसमें हम 2 से गुना करेंगे, इसमें हम 1 से गुना करेंगे, और गुना इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इसमें घटाना है और किसी एक को क्या करना है, काटना है। तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा 10x माइनस ये हमारा 8 दूनी 16y बनेगा, और ये 0 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा, और ये इसमें हम 1 से गुना किए हैं तो जो पहले से है वही होगा, है कि नहीं, बराबर 0। अब हम उसको जब घटाएंगे तो हमारा 10x ये कटा, ये कट गया, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस लगाए हैं तो इसमें साइन चेंज होगा कि नहीं, तो प्लस में होगा। तो हम क्या करेंगे, 16 में से 18 यानी 2y, तो 0 यानी y बराबर हमारा क्या निकला, 0 निकला, ठीक है। जब y बराबर 0 निकला तो हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। अब y का मान ऐसे लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x माइनस 8y बराबर 0, y का मान हम 0 रखेंगे तो 5x माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी, देखिए x भी 0 है, y भी 0 है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, इसी तरह से बनेगा फ्रेंड्स, या ना तो अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारा समीकरण में इक्वल के बराबर बाद जो 0 है, दोनों में अगर 0 है तो आप कह सकते हैं कि हमारा एक्स वाई का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a क्या है, 0 के बराबर नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान होगा, c बराबर कह रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मूल निकालने के लिए कोई भी द्विघात बहुपद में या कोई भी समीकरण में, व्यंजन में हम अगर मूल निकालते हैं, है ना, मूल 2 तरह से होते हैं, एक होता है योगफल में, एक होता है गुना में, है कि नहीं। तो हमारा मूल निकालने के लिए एक होता है योगफल के लिए हम क्या करते हैं, -b, क्या करते हैं योगफल के लिए, योगफल के लिए हम करते हैं कि b² क्या करेंगे, उसको मिटा देते हैं, b² यानी c निकालना है तो b² बट्टा 4ac, है ना, ये हम निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है कि द्विघात समीकरण में विविक्तीकरण बराबर हमारा विविक्तीकरण होता है, तो विविक्तीकरण में हम क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac लिखते हैं कि नहीं। तो विविक्तीकरण यही है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर होना चाहिए, और इस शर्त को पूरा करने के लिए c का यही मान क्या होगा, सही होगा। जब हमको c निकालना के लिए बोल रहे हैं तो हम विविक्तीकरण वाले जो फॉर्मूला होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही हमारा क्या होगा, शून्य के रूप में बैठेगा, और हमारा c जब निकलेगा तो हमारा क्या होगा, b² बट्टा 4ac। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज़ आप याद रखना, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, तो आप क्वेश्चन को पहले बारीकी से एक बार पढ़ना, क्योंकि कभी क्या होता है, नहीं रहता है, और कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं को भूल जाते हैं और अगला क्वेश्चन अपना बनाने लगते हैं हाई के रूप में, है ना। तो आप क्वेश्चन को भी बारीकी से देखिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है नहीं है, समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो गाइज आप इसमें देखिए, हम इस ऑप्शन को बारीकी से बनाते हुए चलेंगे, और इसमें आपको पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन नहीं, कौन जो है समीकरण में नहीं है ना। तो आप इसमें देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि पहला क्वेश्चन के लिए क्या है कि जब हम a + b का ये होल स्क्वायर है कि नहीं, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² + 2ab है कि नहीं, फिर प्लस b², अब बराबर है तो उस साइड हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x² और माइनस 4 × 12 हो जाएगा। जब हम उसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² + 4x माइनस +4, और ये हमारा होगा 3x² माइनस 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम इसको करेंगे, क्या करेंगे उसको, देखिए x² वाले को इनसाइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा, तो x² माइनस 3x² प्लस हमारा क्या बनेगा, 4x बनेगा प्लस 4 बनेगा, और इसको लेंगे तो प्लस में 12 बनेगा, है ना। तो हमारा क्या बनेगा, ये हम उसको कह सकते हैं कि -2x²
प्लस 4x और हमारा बनेगा क्या प्लस 16 बनेगा, है ना। तो हमारा ये समीकरण में है, देखिए x घात 2 है, घात देखो समीकरण के लिए हम ये द्विघात समीकरण होगा, कोई भी समीकरण निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पावर वाला में ना हमें पूर्णांक भिन्न में हो, ना ही हमारा पावर जो है सो घात क्या है, ना ही निगेटिव हो, है ना। तो ये दोनों ना हो, इसमें क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव में है, इसके पास भी पॉजिटिव है और ये हमारा अचर पद है, तो ये हमारा बहुपद में है। तो हम इसको यह समीकरण द्विघात समीकरण में फिट बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब बी नंबर हम देखते हैं, बी नंबर कैसा है ना। बहुपद निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो हम अभी बताए हैं, पावर में अगर भिन्न में ना हो, पावर घात जो होता है भिन्न में ना हो, और हमारा क्या हो निगेटिव ना हो। चलिए उसको हल करेंगे तो हम क्या होगा, ये माइनस ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बनेगा 4x और ये इस साइड जाएगा तो माइनस हमारा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यानी माइनस 2x स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस 4x बोल सकते हैं, प्लस 7 बोल सकते हैं। ये भी हमारा क्या है बहुपद में है ना, द्विघात समीकरण में है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि द्विघात समीकरण नहीं है और ये दोनों है ना। इसके बाद हम चलते हैं सी नंबर देखते हैं। सी नंबर से पहले हम डी नंबर देखते हैं, क्योंकि सी नंबर हमारा ये पूर्णांक है तो उसमें हो सकता है कि नहीं भी होगा, है ना। तो हम पहले डी नंबर देख लेते हैं, इसी से हमारा ऑप्शन छटा जाएगा, है ना। तो इसको करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर इस साइड क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये तो वैसा कि वैसा ही रहेगा ना। तो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, हाँ, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4। जब हम उसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड जाएगा तो माइनस यानी ई माइनस में जाएगा तो माइनस 3x और प्लस x यानी माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस में है और ये इस साइड जाएगा तो प्लस में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम उसको कह सकते हैं कि माइनस और प्लस, यानी हम उसको इसमें ला सकते हैं कि माइनस 2x और प्लस 2x, यानी हमारा जीव कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये कुछ नहीं बचेगा, यानी 4 इस साइड जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी घात में पावर 2 है और ये अचर पद है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा घात में है ना। द्विघात कह रहा है, द्विघात यानी घात हमारा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसमें भी 2 घात है तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। इसके बाद जब ये तीनों बन रहा है, द्विघात तीनों समीकरण हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सी नंबर हमारा क्या है द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं है चलिए हम इसको भी बना देते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं, क्योंकि हमारा इसमें ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना और डी भी नहीं बना, तो बचा सी। तो सी को भी हम हल करके देखते हैं। जब उसको हल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी का स्क्वायर और बराबर 2x स्क्वायर, हाँ, प्लस 4। यहाँ पे जब हम करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि 2 का यानी हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 6 दूतिया 6 रूट 2x और प्लस 9। अब फ्रेंड्स ये 2x स्क्वायर है प्लस और हमारा ये कितना है 4 है। एक चीज़ आप बताइए फ्रेंड्स, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी उस साइड हम उसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो ये और ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर दोनों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो पावर घात, जो घात हमारा 2 है तो वो तो नहीं बचेगा, तो हमारा ये समीकरण नहीं बैठा। इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि द्विघात बहुपद में घात हमारा 2 होना चाहिए, ठीक। चलिए इस तरह से क्वेश्चन बनाते चलें और आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है ना, तो दूसरा मूल क्या होगा। अब मूल निकालना है, देखो 2 तरह से मूल होते हैं, है ना। तो पहला मूल क्या है हमारा 3 दे दिया है, ठीक ना, और दूसरा मूल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें ए बराबर निकालेंगे। ए बराबर हमारा हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा हमारा -7, सी बराबर हो जाएगा हमारा +12, है कि नहीं। ए बी सी निकल गया। अब हमको इसमें क्या करना है, मूल निकालना है,
ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा एक फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए हमको, उसको हम ना दूसरे विधि से बनाते हैं, क्योंकि वो ABC करके बनाएंगे तो आप थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, गुणनखंड ही निकाल लेते हैं, है ना। जब गुणनखंड निकालेंगे तो पता ही चल जाएगा 2 मूल, है ना। तो गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे x² और गुणनखंड के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि ऐसा वो संख्या लेना है, 2 ऐसी संख्या लेना है जिसका गुना करने पे हमें ये आ जाए, और वही संख्या को जोड़ने या घटाने पे हमको ये जो x के घात में जो घात के 1 है ना वो आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -4x - 3x बराबर +12 बराबर 0 कह सकते हैं ना, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा माइनस में, -4 -3 -7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 भी आ जाए, आया कि नहीं। तो ऐसे ही गुणनखंड बनता है फ्रेंड्स। और हम आपको नवमी का जो क्वेश्चन बनवा रहे हैं ना उसमें भी ऐसे ही अभी गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन सब आ रहा है, तो वही ये बताते चलेंगे, है ना। तो इसी तरह से बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, हाँ। फिर माइनस अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो x - 4, क्योंकि हम गुणनखंड में आपको बताए हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर में होता है ना, कोष्ठ के अंदर में होता है, तो वो दोनों सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक हमारा मूल है x - 3 और दूसरा हमारा है x - 4। जब हम उसको निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 3 ये निकलेगा और एक निकलेगा x बराबर 4 निकल जाएगा, है ना। तो पहला मूल हमको ये पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पे, और दूसरा मूल हमको निकालना है तो 4। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, जो हमारा 4 हो जाएगा दूसरा मूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं 27 क्वेश्चन, जो 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, देखिए अभी समीकरण का ही क्वेश्चन, बहुपद का क्वेश्चन आ रहा है ना, द्विघात समीकरण का। तो यदि x² + px + q बराबर 0 है तो मूल p तथा q का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में मूल का क्या होगा मान, हम क्या निकाल लेते हैं, मूल का योग, हम क्या बोले थे, मूल 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं मूल का योग, क्या होते हैं, लिखेंगे मूल का योग, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है कि -b/a होता है। क्या होता है, -b/ हमारा a होता है। अच्छा इसमें a कौन है, a हमारा 1 है, x² वाला, है ना। उसको ऐसे करते हैं, 1 है, b हमारा p है, c हमारा q है ना। अच्छा एक मिनट, उसको हम ABC करके लिख देते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो -b/a क्या हो गया, हम लिख सकते हैं p/1, है ना। अब मूल का गुना निकालना है, मूल का गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे गुणनखंड। तो हमारा गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड्स, गुणनखंड हमारा कह सकते हैं हम c/a होता है। तो c हमारा क्या है, q है, और हमारा a है 1 है। अच्छा फ्रेंड्स दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो दोनों को हम लिखेंगे यहाँ पे, दोनों बराबर करने पर तो p/1 बराबर q/1 लिख सकते हैं, है ना। और इसमें भी क्या होगा, कैंची गुना होगा, कैंची गुना होगा तो हम क्या करेंगे, p बराबर 1 q, है कि नहीं। तो p को हम उस साइड ले जाएंगे तो p/q क्या हो जाएगा, p + q क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे कह सकते हैं p + q क्या है, -1 में आ जाएगा, क्योंकि हमारा -b है तो यहाँ पे माइनस हम माइनस लगा सकते हैं, माइनस बराबर क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो ये हमारा इस तरह का आंसर में क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 1 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन में हाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन। इस 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का क्या कर रहा है, विविक्तीकरण कर रहा है। और विविक्तीकरण के लिए हम आपको क्या बताए थे, विविक्तीकरण के लिए हम आपको क्या बताए थे फ्रेंड्स, कि जो हमारा विविक्तीकरण होता है उसमें एक फार्मूला होता है बहुपद में, d बराबर b² - 4ac होता है ना। इसमें b हम किसको माने हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हम आपको बता दूं, जब इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं तो आपको साइन को भी याद रखना होगा, क्योंकि b हमारा -13 है, c बराबर 10 है और a बराबर 3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर -13 का स्क्वायर -4
गुने ए हमारा 3 है, गुने सी हमारा 10 है। जब हम उसको हल करेंगे 13 13 में क्या होता है फ्रेंड्स, 169 होता है, और माइनस माइनस प्लस है। और एक चीज़ आप याद रखिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट के अंदर में अगर माइनस लगा है और पावर हम देखते हैं कि सम संख्या है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर हमारा विषम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 4 तिया 12 दहन 120, ठीक है। तो फ्रेंड्स 169 में से 120 गया तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 49। और ऑप्शन नंबर 49 हमारा क्या है, ए है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में इतना का मूल गुणनफल ज्ञात करिए। अच्छा, गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, आप बताइए। इसको सबसे पहले हल करते हैं। हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में अगर देखिए मूलों का अगर गुणनफल निकालना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, गुणनफल के लिए हमको चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमको चाहिए c बटा a चाहिए, है ना। तो c हमारा इसमें है नहीं क्योंकि a b और हमारा c नहीं है। तो c को हम चलिए अगर 0 मान लेते हैं और a को हम 2 मान लेते हैं तो इस तरह से हमारा ऑप्शन आ जाएगा a, b आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। अगर हम c 5 को मानते हैं, है ना, और a हम 2 को मानते हैं तो हमारा आ जाएगा 5/2 करके आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को तब तक रहने देते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, या नहीं तो 0 है तो 0 मान लीजिए, ऐसे 0 आप आंसर लगा के आ सकते हैं, है ना। इसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अच्छा, समांतर श्रेणी के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि दो लगातार पदों के अंतर समान होना चाहिए, है ना। अगर हम जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम ए इसमें निकालते हैं, जैसे 5 - 4 निकालते हैं, इसका अंत एक हो गया, 6 - 5 निकालते हैं, दोनों इसमें का भी एक है। मतलब ये हमारा क्या आना चाहिए, समांतर, ये समान आना चाहिए, है कि नहीं। तभी हमारा क्या होगा इसमें समांतर श्रेणी में हम कह सकते हैं। यानी हम इसमें जब निकालेंगे तो उसमें देखिए इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, देखिए 0.2 0.22 0.222 0.222 इसी तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसमें समांतर श्रेणी में नहीं है कि नहीं। क्योंकि इसका अंतर जब हम निकालते हैं 0 अंतर निकालने के लिए हम कहते हैं A2 - A1 A3 - A2 इस तरह से होता है। तो A2 हमारा क्या है, ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, इस तरह से होता है। तो 0.22 - 0.2 जब हम उसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 0. क्या निकलेगा 20 यानी 02 निकलेगा, है ना। जब उसको हल करेंगे तो हमारा 002 निकलेगा। इसको हल करेंगे फिर इसको घटाएंगे तो हम क्या आएगा 0.0002 आएगा। तो हमारा क्या डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग अंतर आ रहा है दोनों में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक ना। इसके बाद हम बी नंबर चलते हैं। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है हम उसको तोड़ते हैं। पहला क्या है, √7 है, √7 है, उसको ए मानते हैं। दूसरा है 4 × 7, उसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा 2√7 निकलेगा कि नहीं। इसके बाद तीसरा है इसको निकालते हैं 9 × 7 यानी हम कह सकते हैं 3√7। फिर चौथा है 112 यानी हम कह सकते हैं कि 4, इसको लिखते हैं 16 × 7 यानी 16 × 7 16 × 112 यानी हम इसको कह सकते हैं 4√3। यानी जब हम उसको घटाएंगे इस तरह से हम उसको खंड में कर सकते हैं। और जब हम खंड में करेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि A2 - A1 बराबर हमारा होता है 2√7 - 7 यानी हमारा क्या निकलेगा, हमारा ऐसे कह सकते हैं ना 2√7 यानी √7 एक रूट निकला, ठीक है। अगर हम करेंगे A3 - A2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A3 3√7 - 2√7 यानी हम उसको कह सकते हैं 7। देखिए फ्रेंड्स लगातार आ रहा है इसी तरह से, तो ये लगातार आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बी नंबर हमारा ऑप्शन समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इस तरह से अब जब ये निकल गया है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा नहीं, तो हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसके अंतर में हमारा 2 आता है, इसके अंतर में 4 आता है, इसके अंतर में 8 आता है, तो ये होगा नहीं। ये हाफ है, इस 3/2 है और 2 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। तो इस तरह के ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। समांतर श्रेणी का है, ये भी समांतर श्रेणी का है AP का। इसमें कह रहा है कि 12 10 8 खाली स्थान
का कौन सा पद जीरोमा है। तो पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको ए मानेंगे और डी के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 माइनस A1 हम जब करेंगे डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 यानी हमारा निकलेगा -2। ठीक है, -2 निकला। और जब हम उसको फॉर्मूला पे लाएंगे, अब एनवा पद निकालने के लिए हमको कौन सा पद आना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एनवा पद के लिए हम AN निकालते हैं। AN निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जितने भी मैथ का चैप्टर है उस सभी चैप्टर में फार्मूला आपको होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, तभी आपका बनेगा। A 0 हमारा 0 है और A हमारा 12 निकला है और N माइनस 1 -2 क्योंकि हमारा डी जो है -2 है और 12 को मुँह से लेंगे तो -12 आ जाएगा। बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं N माइनस 2। जब हम उसको कॉमन लेंगे तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 में आएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया, यानी हम कह सकते हैं N माइनस 2 बराबर हमारा आया 6, लेकिन 2 छक्के 12 और N बराबर आया हमारा 6, माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 6 2 हमारा 8 हो जाता है, होगा कि नहीं। तो जब 8 N माइनस 1 है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लिख दिए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा क्या है, N माइनस 1 है कि नहीं, N माइनस 1 है यहाँ पे, तो N माइनस सॉरी यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो E प्लस 1 यानी 6 प्लस 7, यानी हम कह सकते हैं 7वां पद जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक ना, चलिए इसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये अगले वाले क्वेश्चन में आ गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि समांतरी श्रेणी का AP का है -5 -1 3 7 डॉट का सार्व अंतर। अच्छा, सार्व अंतर होता है हमारा D, तो D बराबर हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कहते हैं, है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 कहते हैं तो हम निकालेंगे, A2 हमारा -1 है और माइनस इंटू माइनस A1 हमारा 5 है, यानी हमारा -1 और माइनस माइनस +5 यानी हमारा निकला क्या, 4 आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ई में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सार्व अंतर डी है ना, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे n पदों का, जब पहला पद दिया गया है, सार्व अंतर दिया गया है और n पदों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n/2 इंटू इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सी इज़ द सही आंसर है, क्योंकि SN हमारा क्या होता है, SN बराबर हमारा होता है कि प्रथम n पदों का योगफल। जब प्रथम n पदों का योगफल हमारा क्या होता है, SN होता है, और ये हमारा SN का फॉर्मूला है ना। अब क्वेश्चन पूछा है प्रथम n पदों का योगफल ही पूछा है, तो प्रथम n पदों का योगफल SN होता है ना। और ये हमारा क्या हो जाता है, पहला पद होता है, पदों D हमारा समांतर श्रेणी में क्या हो जाता है, सार्वंतर होता है, और n हमारा पदों की संख्या होता है। ठीक ना, चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3 - 4n है तो T5 क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, Tn हमारा दिया हुआ है, Tn हमारा 3 - 4n, ये सब ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको माइंडलिटी पूरा शांत करना होगा। इसके बाद में 3n के जगह पे हम 5 दे सकते हैं तो 4 × 5 लिखेंगे, है ना, और 3 - 4 × 5 = 20, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा -17 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 15n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम चलते हैं कि इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम कहते हैं -5 होता है। क्यों होगा सार्व अंतर में, चलिए बताते हैं। n के गुणज जैसे कोफिशिएंट होता है, यह क्या होता है, n के गुणांक के बराबर होता है, क्योंकि n जो है वो n के गुणांक के बराबर होगा। n के गुणांक क्या है, -5 है कि नहीं। इस स्थिति में A2 माइनस A1 करने पर भी हमारा -5 प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। ठीक ना, क्योंकि सार्व अंतर कह रहा है। इसके बाद चलते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अच्छा, n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, n² होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप पहली n विषम संख्या को जोड़ते हैं
जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमेशा क्या होता है, उन संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसे हम 9 लेते हैं, ठीक ना, 9 का वर्ग 3 का वर्ग होता है, और 3 प्रथम विषम संख्या लेने पे हम क्या होगा, देखिए लेते हैं 1 + 3 + 5, हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो वैसी संख्या लेंगे, n का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा क्या होगा, विषम संख्या हमको प्राप्त होगा, है ना। n विषम संख्या प्राकृत संख्याओं का योगफल के बराबर होता है ना। और इस एग्जाम्पल का हम ये भी लेते हैं, जब विषम संख्या कोई और ले लेते हैं, जैसे हम 25 लेते हैं, ठीक है। तो 25 का क्या होगा, एक प्रथम हमको लेना है 5 लेना है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, तो प्रथम 5 विषम संख्या लेना है। एक हमारा क्या हो गया, 3 + 5 + 7 + 9, है ना। तो जोड़िए, 9 7 16, 5 21, 3 21 4 25, है कि नहीं। तो यही होता है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जब निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम n विषम प्राकृत संख्या निकालते हैं तो उसका वर्ग जो होता है ना, वही विषम संख्याओं का योगफल के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, और ये चीज़ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। यदि 18x y, -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, A1 A2 और A3 A4 करके आपको लिख लगाना होगा, क्योंकि ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, और ये हमारा A4 हो गया, है ना। जब उसको हम हल करेंगे, D निकालेंगे तो सबसे का अलग अलग निकलेगा। तो हम ऐसे करेंगे, पहले हम निकालते हैं D, है ना। D बराबर A2 - A1, उसको निकालेंगे तो क्या होगा, A2 हमारा क्या है, x है, और माइनस हमारा 18 हो जाएगा। फिर हम D निकालते हैं तो A3 - A2 होगा। जब उसको हल करते हैं तो y माइनस क्या होता है, x होता है ना। तो इस तरह से निकलेगा। इसके बाद हम करते हैं, फिर हम D निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A4 - A3 होगा। तो 4 की जगह पे हमारा क्या होगा, -3 - y हो जाएगा 18, ठीक है। जब हम उसको करेंगे, देखिए हमको क्या करना है, x + y निकालना है। तो x + y के लिए हमारा कौन सा इसमें D का मान सटीक बैठेगा, ये और हमारा ये, है ना, x + y का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे A2 - A1 बराबर A4 - A3। तो A2 - A1 क्या हो जाएगा, x - 18 होता है, बराबर -3 - y होता है। जब हम उसको y को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा, होगा कि नहीं, बराबर उसको इस साइड ले जाएंगे तो -3, और -18 को ले जाएंगे तो +18, है ना। तो हमारा फ्रेंड्स क्या निकलेगा, x + y बराबर हमारा 15 आ जाएगा, और 15 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर D में है। तो D इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, उसको मिटा देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन पे आ गया है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि A तथा B पूरक है, पूरक मतलब होता है क्या, 90 डिग्री, ठीक ना। तो कौन है, तो क्या होगा, साइन B होगा, सेक A कॉसेक B के बराबर होगा, कॉट A कॉट B के बराबर होगा, या टेन A टेन B के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है कि नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम कह सकते हैं साइन A जो है, साइन A आप पढ़े होंगे, कॉस A के बराबर होता है, कॉस A साइन B हमारा क्या होगा, कॉस B के बराबर होता है, और कॉस A हमारा साइन B के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों बराबर है, ये तो होगा नहीं, कॉट कॉट ये होगा नहीं, टेन टेन है ये होगा नहीं, हमारा सेक कॉसेक के बराबर होता है। तो हम यहाँ के ऑप्शन नंबर B डायरेक्ट आंसर मारेंगे, ठीक है। 39 का है कॉस 90 - 5, यानी हम उसको कह सकते हैं साइन 5 कह सकते हैं। तो साइन 5 हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन A नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियो में हम यहाँ से करेंगे 20 क्वेश्चन। इसी तरह से 20 क्वेश्चन चल करके हम पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, और इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। 2025 का जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे खत्म करेंगे मैथ का। इसके बाद हम चलेंगे मैथ के साथ साथ अगला क्वेश्चन जो अगला सिलेबस है ना उसमें भी, या नहीं तो हम ये भी बना पाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमको मैथ में और प्रीवियस क्वेश्चन भी सोल्व चाहिए तो हम वो भी बताएंगे, 2024 का बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। 24 का है, 40 का है कॉस स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना। तो उसको हम ऐसे करेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, है ना। इसका
इसको अगर इस तरह से क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप 1 मार दीजिएगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला में लाना था माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 27। तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1। इस तरह से डायरेक्ट 1 है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दूं कि इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और कमेंट बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है आगे के वीडियो को बनाने में, है ना। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।